चुनी गई सरकारों का काम सट्टा बाजार करने लगे थे। आए दिन आम आदमी के ड्रीम यानी कि सपने पूरे होने लगे। आम जनमानस इतना बिजी था कि वो कहने लगा, तुम मतदान करो, तब तक मैं ड्रीम टीम बना लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप हैं हर्ष काफर के साथ और प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी, मनोरंजन का बाप। किसे पता था कि मनोरंजन का बाप बिगड़ के आएगा, पूरे समाज का मनोविज्ञान बदल देगा, सट्टा बाजार बना देगा आम आदमी के जीवन को। जैसे नामी गिरामी ब्लॉगर टारगेट करते हैं 10 से 18 साल के बच्चों को, मनोरंजन के बाप ने टारगेट किया बेरोजगारों को, महत्वाकांक्षियों को। रे ऑफ होप, आशा की किरण दलदल की गोलाइयों में तब्दील हो गई। आज तक जुआरी कभी आबाद नहीं हुआ। हाँ, जिसने जुआ करवाया उसकी कोठियां जरूर बन गई। बस जित्तू भी इसी दौर में अपनी किस्मत आजमा रहा था। कहानी जित्तू की है, मगर भाग्य तो पूरा पहाड़ और पूरा देश आजमा रहा था। इसका एक कारण यह भी था कि जब गिल्ली डंडा ओल्ड स्कूल टाइप गेम हुआ तो पहाड़ में सिर्फ एक ही खेल खेला गया, वो था बैट बॉल। बैट बॉल इसलिए क्योंकि क्रिकेट तो भद्रजनों का खेल है और क्रिकेट के लिए चौड़ा मैदान, प्रॉपर पिच, ग्लव्स, बैट, सिलाई की बॉल और बढ़िया बैट की आवश्यकता होती है। मगर पहाड़ में क्रिकेट का स्वरूप कुछ ऐसा था कि खड़ी या दारिम की लकड़ी में 4 बौन मारे और बन गया बैट। मोमजाम या पॉलीथीन को गला गला कर बन गई बॉल। और मडवे या भादों में घास कटने के बाद या मुंगशार में धान के खेतों में खेला जाता था यही जेंटलमैन गेम। तब ना ही मोबाइल हुआ करता था और ना ही सस्ते इंटरनेट रिचार्ज, तो बैट बॉल खेल भी हुआ करता था और मनोरंजन भी। इस खेल के नियम कानून बच्चा बच्चा जानता था। तब वाकई में खेल मनोरंजन का बाप हुआ करता था। अब दौर बदल गया था। हर्ज क्या है करोड़ों कमाने में जब 25-30 रुपए लगाकर आदमी करोड़पति बन सकता हो। जित्तू, चंदन, गणेश, मोहन क्यों ना आजमाए अपना भाग्य, जबकि वो खेल और खिलाड़ी को बहुत अच्छे से जानते हों। और मेहनत का तो खेल था ही नहीं, क्योंकि खेल था दिमाग का। जैसा कि सट्टे के विज्ञापन में बताया जाता था कि खेलो दिमाग से। जित्तू और उसके दोस्त तो काफी बुद्धिमान थे। समय ही समय था उनके पास। बेरोजगार जो थे वो तो बेरोजगार थे, मगर मोहनदा तो सरकारी मासाब थे और प्रकाशदा तो सरकारी बैंक में क्लर्क। और वो सुरेश जो कांस्टेबल था वो तो 5,000 रुपए जीता भी था कल ही। आए दिन खबर आ ही जाती कि आज अल्मोड़ा तो कल दोराहाट, परसों टनकपुर में रातों रात कोई गणेश महेश करोड़पति बन गया। उसके बाद तो जोशो खरोश बढ़ जाता, हर कोई 2 गुना टीम लगाता। और खबर का असर ये होता कि हर रोज कुछ और नए जुआरी पैदा होते। नशा इस कदर फैलता गया कि गांव की लड़कियों ने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि 100-200 रुपए गंवाने के बाद उन्होंने झाड़ ही खत्म कर दिया। अब पूरा गांव व्यस्त रहने लगा था। कोई भी बेरोजगार नहीं बचा था। किसी के 100-200 रुपए आते, किसी के जाते और कोई बराबर रहता। टीवी, रेडियो, एफएम, अखबार, हर जगह करोड़पति बनने के विज्ञापन। गरीबी, बेरोजगारी, जंगलों की आग, सूखती नदियां, मुरझाती फसलों में आवारा जानवरों का उजाड़, दम तोड़ते पानी के स्रोत, दूर गांव में बिकती वैध अवैध शराब, बजट के 20% हिस्से से पूरा हुआ खड़ंचों का ठेका, सब अपनी जगह यथावत था, मगर करोड़पति बनने का उन्माद अपनी जगह। और इसी बीच खबर आग की तरह फैल गई कि जित्तू रातों रात करोड़पति बन गया। फिर जित्तू जित्तू नहीं रहा। छोटों के लिए जित्तू जित्तू भैया हो गए, बड़ों के लिए जितेंद्र हो गया। गांव के लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे बधाई का अंबार लग गया। अखबारों में जित्तू भैया की फेसबुक वॉल के फोटो के साथ करोड़पति बनने का समाचार पूरे इलाके ने पढ़ा। ऐसी खलबली कि आज पूरे इलाके ने 20-20 टीम यानी कि 30 रुपए के हिसाब से 600 रुपए प्रति व्यक्ति सट्टा लगा दिया।
अब लगने लगा पूरे प्रदेश की बेरोजगारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसको देखकर कुछ ऐसा लगा जैसे चीन ने बेकार ही अफीम की खेती बंद करवा दी। क्या पता अफीम चाट कर प्रबोधन की गुंजाइश पैदा हो जाए, वरना रेवेन्यू तो अफीम से भी अच्छा खासा आ जाता। और नशा इतना मीठा कि रोजगार तो छोड़ो, आदमी रोटी तक नहीं मांगता। फिर वो लोग तो परमात्मा से कम नहीं हैं जो सरकार को टैक्स या जुए का एक हिस्सा, जिसे फड़ उठाना कहते हैं, देकर आम आदमी के ड्रीम पूरे कर रहे हों। जैसे कस्बों में एक हिस्सा कोतवाल को भेज दिया जाता है, ठीक वैसा ही था ये। जित्तू भैया का स्लोप अनंत की तरफ था। रातों रात करोड़पति बने थे। गांव के लोग तो ये भी कह रहे थे कि बहुत मेहनत की उसने, 2 साल से लगा था। जिसके ग्राफ का ढाल अनंत की तरफ हो वो जमीन पे नहीं गिरता, सीधा पाताल में जाता है। जित्तू भैया का क्या हुआ ये जानने के लिए तो आपको कहानी के अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप भी खेलते रहिए। आप जित्तू भैया की तरह इस कहानी का मुख्य पात्र बन सकते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे थे मनोरंजन का बाप और आप थे हर्ष काफर के साथ।